नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले सब्सक्राइब आप करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज राजस्थान की सबसे बड़ी खबर जो है बजट की। जी हाँ, राजस्थान में 21 साल बाद मुख्यमंत्री की जगह वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पहला पूर्ण बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन पर आधारित बजट विधानसभा में रिकॉर्ड 173 मिनट तक पढ़ा। निदा फाजली की शायरी से शुरुआत कर अटल जी की कविता से समापन किया। वित्त मंत्री ने इस दौरान लगभग हर सेक्टर की घोषणाएं की। उन्होंने बजट में सरकार के 5 साल का विजन रखा और 1 साल की योजनाएं भी बताई। फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, पर्यटन पर रहा। इस दौरान वित्त मंत्री ने सीएम भजनलाल के गृह क्षेत्र भरतपुर का नाम 46 बार लिया। पेश है बजट की कुछ झलकियां। राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने वन स्टेट वन इलेक्शन के परीक्षण की घोषणा की गई। निकाय और पंचायतों के इलेक्शन में बार बार आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी। राज कार्य नहीं रुकेंगे। प्रदेश के 282 स्थानीय निकाय और भी सभी चुनाव इलेक्शन एक साथ हो सकेंगे। यानी कि पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन किया गया है। बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खबर है। रोजगार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया। 1 लाख नौकरी इस साल, 10 लाख रोजगार के अवसर, 1.5 लाख का कौशल विकास, स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना, 1 लाख नौकरी इस साल। अब देखना यह है कि कितनी नौकरियां निकाल सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर बनेगा। 20 पर्यटन स्थल सुधरेंगे। हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा। 8 जगह नए रोपवे होंगे। हेल्थ के लिए 6 नए 10 बने हुए शुरू होंगे। 25 नई आधुनिक एम्बुलेंस। एक्सीडेंट में घायलों को बचाने वालों को अब 10,000 रुपये दिया जाएगा। हर विधानसभा में एक आयुष्मान पीएससी और माँ हेल्थ इंफ्रा मिशन शुरू किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में 12 नए महाविद्यालय, 8 कन्या, 3 कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हर संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज खोला जाएगा। 20 नए ITI, 10 पॉलिटेक्निक। हॉस्टल मेस भत्ता 3 से 4 हजार रुपये किया गया है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, संविदा कर्मी को 2 बार इंक्रीमेंट दिया जाएगा। RGHS में सास ससुर भी अब शामिल होंगे। मौत होने पर बड़ी फैमिली पेंशन। ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पेंशनर्स को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक के इलाज की सुविधा की गई है। महिलाओं के लिए भी घोषणा की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल। सेना पुलिस भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल। सेल्फ हेल्प ग्रुप को 2.5% ब्याज पर कर्ज। मेरिट वाली छात्राओं को टैबलेट। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच के लिए वाउचर दिए जाएंगे। इंडस्ट्रीज पॉलिसी लाएंगे जिसमें थीम बेस्ड इंडस्ट्रियल पार्क होंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी आएगी। निर्यात प्रमोशन और कपड़ा उद्योग पॉलिसी लाएंगे। बालोतरा में पेट्रो जोन की स्थापना करेंगे। विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। MSME पॉलिसी लाई जाएगी। इसके सामने चुनौती है कि जमीन नहीं मिलती। पानी बिजली की दिक्कतों से निवेशक पीछे हट जाते हैं। इसको लेकर क्या किया जाएगा, ये रोड मैप साफ नहीं है। बजट पर कुछ प्रतिक्रिया भी आई है। कुछ सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुई है। भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भारी पड़ गई। इसको लेकर बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को सोशल मीडिया पर घेरा और भर्तियों की सूचना को झूठा बताया। दिलावर ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि सरकार ने 21,744 पदों पर नियुक्ति दे दी। इसके अलावा 59,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया। साथ ही 17,500 पदों पर परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। 6,000 पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। बेरोजगारों ने सवाल उठाए कि सरकार ने कौन से 59,000 पदों पर विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही एक संख्या भी ठीक से नहीं लिखने को लेकर दिलावर से पूछा कि 17,500 पद क्या होते हैं।
बेरोजगारों ने दिलावर की पोस्ट को कुंठा और गुमराह करने वाला करार देते हुए इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके बाद दिलावर ने पोस्ट को डिलीट कर मामले को शांत करने का प्रयास किया। वहीं राजधानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अच्छा बजट मिला, मगर छोटी काशी के धर्म स्थलों के नाम मात्र की घोषणा की गई है। राजधानी के प्रमुख मंदिरों को सिर्फ 13 करोड़ रुपए मिले। इसको लेकर समाज सेवी, धार्मिक गुरु और व्यापारियों ने नाखुशी जताई है। उनका कहना था कि बजट में छोटी काशी के धार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रखा गया है। स्वामी अवधेशाचार्य महाराज गलता पीठाधीश्वर के लिए कहा है कि इस बजट में धर्म से जुड़े लोगों को भी उम्मीद रहती है कि धर्म स्थलों और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए कुछ घोषणाएं की जाएगी। इस बार जयपुर को लेकर कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। सुरेश सैनी, महामंत्री जयपुर व्यापार महासंघ का उनका कहना है कि बजट में जयपुर शहर जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर मोती डूंगरी, श्री गणेश मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, ताड़केश्वर जी मंदिर, ऐसे में सौंदर्यीकरण जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं, सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्यों के लिए बजट में घोषणा करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई है। अब कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है उसको हम देखते हैं। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि केंद्र का बजट आया नहीं, इसलिए राज्य के पास बोलने के लिए और देने के लिए इस बजट में कुछ था नहीं। इस बजट के अंदर एक कंपटीशन था कि कितनी बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम आएगा और कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब तक कांग्रेस के समय में जिन भर्तियों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी थी वे भी पूरी नहीं हुई। अब 1 लाख और 4 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा कर दी, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है। न ओपीएस को लेकर कोई विजन है, न किसानों को हम छूट दे रहे थे इसको लेकर कुछ किया। बिजली फ्री मिलेगी या नहीं, किरोड़ी मीना से पूछकर कृषि बजट बनाया या नहीं, अंतरिम बजट की घोषणा पूरी होगी या नहीं, इसको ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर कहा कि ओपीएस को लेकर भी सरकार की कोई राय बजट में नहीं आई है। राज्य के वित्त मंत्री ने ओपीएस पर कोई राय नहीं रखी, जिससे राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। सरकार को ओपीएस पर अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। बजट से ना जनता को राहत मिली, ना ही कोई विकास का रोड मैप दिखा। मोदी की गारंटी के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएगी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। आने वाले दिनों में जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। रोडवेज एसी बसों का किराया बढ़ा दिया। ये आश्चर्य की बात है कि 25 लाख रुपए राशि वाली चिरंजीवी बीमा योजना की जगह पर ये सरकार 5 लाख रुपए राशि की आयुष्मान योजना लाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बजट की घोषणाओं को पुलिंदा बताया। पायलट ने कहा कि बजट में सिर्फ खाना पूर्ति की गई। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीद थी कि सरकार इस पर कुछ ठोस कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। आज बिजली पानी की किल्लत से प्रदेश में बहुत बुरा हाल है। खासतौर पर जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो घोषणाएं पहले की थी उसे भी वो पूरा नहीं कर पाए। अब नई घोषणाएं और कर दी है। मुझे लगता है कि बजट सिर्फ पढ़ा गया। सदन में घोषणा की गई है कि लाखों पदों पर भर्तियां होगी, लेकिन पिछले 6 महीने में हमारी सरकार जो नौकरियां देकर गई थी उनको भी नियुक्ति नहीं दी गई है। बजट प्रभावहीन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईआरसीपी यमुना जल समझौते को लेकर कहा कि ये लोग यमुना की बात कर रहे थे। चूरू, सीकर, झुंझुनू कोई जिला हो, उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ईआरसीपी के आज 9,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी। ये कब जारी कर दी हमें बता दे। इसमें जो 9,500 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति है वह तो हमारे समय की है। इसरदा और नोनेरा बांध बनकर तैयार हुआ, वह तो हमने बनाए। इसमें तो उनका कोई लेना देना नहीं। जबरदस्ती हमारे समय की योजनाएं हैं और हमारे समय का पैसा दिया है, उसे अपना बता रहे हैं। पिछली बार 2900 MQM पानी मिलना था, लेकिन इनके एमओयू के अनुसार 2500 MQM मिलेगा, तो उद्योगों और किसानों को पानी कहां से देंगे, यह स्पष्ट नहीं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी मुख्य सचिव ने बजट पेश होने के दिन ही घोषणाओं को पूरा करने के आदेश जारी किए। वित्त विभाग ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के निर्देश दिए। 3 श्रेणी में सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की ओर से आदेश जारी किए गए कि जिन घोषणाओं के बजट जारी नहीं करना उनको ए श्रेणी में रखकर तत्काल पूरा किया जाए। दूसरी बी और सी श्रेणी के प्रस्ताव तैयार कर अधिकतम 15 दिन में क्रियान्विति शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने बजट पर कहा कि बजट में किसान, मजदूर और गरीब के विकास के लिए ठोस कार्य योजनाओं का अभाव दिखा।
भाषण में वित्त मंत्री ने बार बार केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया। लगता है बजट भी दिल्ली से टाइप होकर आया है। अधिकतर घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तानी लेखक शहादत हसन मंटो की 3 नायाब कहानियों के मर्म स्पर्शी अंश को जयपुर के दर्शक करीब से महसूस कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से मंटो की पेशावर से लाहौर तक टोबा टैक्सिंग और खोल दो का मंचन आज शाम 7 बजे से किया जाएगा। कलंदर संस्था मंटो के जहन से कार्यक्रम के तहत 3 कहानियों का मंचन करेगी। स्टेज पर कलाकार ही नरेशन और सोलो एक्टिंग करते नजर आएंगे। जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन में होने वाले प्रोग्राम में एंट्री टिकट 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। मेंटर रुचि भार्गव नरूला ने बताया है कि 3 कलाकार पहली बार स्टेज पर कहानियां बुनते नजर आएंगे। कार्यक्रम की खासियत है कि तीनों ने खुद की पसंद से कहानियों को चुना है। जब जब कहानियों का सेट बदलेगा तब तक दर्शकों को शहादत हसन मंटो की जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू हो पाएंगे। जयपुर मेरे लिए काफी लकी रहा है। मैंने जितनी बार अपनी फिल्म का प्रमोशन जयपुर में किया, उन फिल्मों को सबसे ज्यादा प्यार मिला। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ जरूर आऊँ। ये बात एक्टर विक्की कौशल ने अपनी आने वाली फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म बैड न्यूज के प्रमोशन के दौरान कही। एक्टर विक्की कौशल और एमी विर्क राज मंदिर में मीडिया और फैंस से रूबरू हुए। आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी धर्मा प्रोडक्शन की इस फिल्म में अपने किरदारों और अनुभवों के बारे में बताते हुए कौशल ने कहा कि मेरे लिए इस फिल्म की शूटिंग का अनुभव घर जैसा था। बैड न्यूज की कहानी एक लड़की की कहानी जो हेट्रोपैटर्नल सुपरफेक्टेशन नाम की रेयर मेडिकल कंडीशन का शिकार हो जाती है। पूरी दुनिया में अब तक इसके सिर्फ 19 केस ही पाए गए हैं। इस कंडीशन की वजह से उसके कोख में पल रहे बच्चे के एक नहीं बल्कि 2 पिता होते हैं। अब बच्चे का असली पिता कौन है, इस सवाल पर लड़ाई शुरू होती है। अब देखना यह है कि आप सिनेमा हॉल में जाकर ही इस पूरी फिल्म का आनंद लें। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।